खंबा गणी आप सभी को। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना फाइनल बजट आज पेश किया है और उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया है कि प्रदेश में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसके अलावा जो उनकी प्रमुख घोषणाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी, फिर है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद है दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को अब 10,500 रुपये मिलेंगे। सफाई कर्मचारियों को फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए RGHS के तहत निशुल्क पैकेज देंगे। अब RGHS क्या है, एक बार हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, RGHS है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है जो कि सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जाता है। ये एक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी होती है जो कि CGHS का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये उसकी जो पैकेज की जो रेट्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग RGHS की रेट्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद है 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी और हर मेडिकल कॉलेज पर ब्रेस्ट कैंसर वैन देंगे। 2,000 करोड़ की लागत से 1,000 से अधिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 2,000 नई डेयरी खोली जाएगी। 1,000 सरस मित्र बनाएंगे। 1,000 सहकारी डेयरी समितियां खोली जाएगी। नए खोदे जाने वाले ओपन बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर करानी होगी ताकि बच्चों को उससे खतरा ना हो। और 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या ले जाएंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा एक अहम न्यूज़ है कि झुंझुनू के 2 जवान डोडा से 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल के धोरी गोटे इलाके में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें झुंझुनू के 2 जवान शहीद हो गए हैं और उन जवानों के नाम है बिजेंद्र और अजय नरूका। राजस्थान से ये न्यूज़ है कि चित्रकार जगमोहन माथोड़िया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। ये प्रदेश के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया को हाल ही उत्तर प्रदेश की उत्कर्ष ललित कला अकादमी की ओर से स्वर्गीय अशोक सिंघल सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो न्यूज़ है ये करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन इसमें एक हलवा सेरेमनी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी संसद में बजट पेश होता है तो वहाँ पर एक हलवा सेरेमनी की जाती है और ये सेरेमनी बजट दस्तावेज की प्रिंटिंग शुरू होने से पहले होती है। एक बार समारोह खत्म होने के बाद बजट प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को संसद में बजट पेश होने तक मंत्रालय परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होती। तो अगर हमसे हलवा सेरेमनी के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं ये न्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। और ये कब शुरू हुई थी? 1950 में बजट लीक के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के इस्तीफे के बाद से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। तो ये हलवा सेरेमनी क्या है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये न्यूज़ है, ये नीति आयोग के बारे में है। नीति आयोग के बारे में हम सभी जानते हैं। तो नीति आयोग ने अपना पुनर्गठन किया है और इसमें सहयोगी दल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष होंगे। सुमन के बैरी उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पाल और अरविंद वीरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ठीक है, और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पदेन सदस्य नामित किया गया है। पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं तो मैं आपसे उसके शुभंकर के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीज एक पारंपरिक टोपी है जिसे कभी फ्रेंच क्रांतिकारियों द्वारा पहना जाता था। यह टोपी फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये है इसका शुभंकर। इसकी फ़ोटो भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो
ये थे आज के राजस्थान और देश विदेश के करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।